दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी एंड आद्या। मैं हूं आपकी दोस्त अमिता। वेल, आई रियली विश कि आप सब लोग अच्छे हों, अच्छे स्वास्थ्य हो आपका और खूब अच्छे से सेफली आप लोग अपने घरों पे रह रहे हों। अननेसेसरीली आप बाहर आ जाने नहीं रहे हों बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट द करेंट सिचुएशन। सो प्लीज टेक केयर एज मच एज पॉसिबल, बी कॉशियस। As we say, prevention is better than cure, right? Okay guys, so आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा आज का व्लॉग किस बारे में है। Well, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी दोस्तों। पेरेंटहुड के साथ आते हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस बहुत सारे चैलेंजेस जो हमारे लिए पूरी तरह से नए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंटहुड की जर्नी होती है हमारे लिए नई है। अभी हमें इसकी ABCD नहीं पता है। हम कंप्लीटली न्यू हैं अपने इस लाइफ के नए चैप्टर के लिए जिसे हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आई से दैट वी ग्रो एज अ चाइल्ड ग्रोस, क्योंकि हम बच्चे के साथ ही माँ बाप बनते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ही माँ बाप बड़े होते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो माँ बाप के सामने आता है वो होता है बच्चे को पॉटी ट्रेन या फिर टॉयलेट ट्रेन करना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है। टॉयलेट चलो एक बार को कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉटी की स्मेल इट्स नॉट इनवाइटिंग एट ऑल। बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें से खुशबू आ रही होती है जो बड़ी मजे से आप वॉश कर दो बच्चों की, बट नो, पॉटी वाला डाइपर आपको साफ करना पड़ता है तो बहुत कभी कभी झुंझलाहट से आ जाती है कि क्या यार ये काम भी करने पड़ते हैं बीइंग अ पेरेंट। बट आप उस चीज से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, मतलब कि बच्चा आराम से अपना पॉटी कर ले। शुरू से ही बच्चा कैसे सीखे कि हाँ हमें बाथरूम जाना है, या मुझे अगर पॉटी या टॉयलेट आ रही है तो मुझे किस तरह से सिग्नल करना है, किस तरह से अपने पेरेंट्स को बताना है। ये हम कैसे बच्चे में डालें इस हैबिट को, किस तरीके से उस बच्चे में ये हैबिट्स इंस्टॉल करें, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक ट्यून रहें अगर आप वाकई में खुद को इस पॉटी स्मेल अत्याचार से बचाना चाहते हैं। सो गाइज, मूविंग अहेड, सबसे पहले बात आती है कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कैसे करें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनिशियल जो उनके 6 मंथ्स होते हैं उनमें बच्चा बार बार सूसू करता है। वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट नोटिस द पैटर्न्स कि बच्चा कब कब टॉयलेट कर रहा है, कब कब पॉटी कर रहा है। उसको आप नोट डाउन करें या मेमोराइज कर ले कि हाँ दूध पीने के तुरंत बाद इसको सुसु आती है या सोने के पहले से पॉटी आती है। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी कि कब बच्चा सुसु करता है, कब बच्चा पॉटी करता है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड जब बच्चा टॉयलेट करता है तो आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को कि वो आवाज जो एक वो साउंड होती है या हिज, जो भी आप उसे साउंड को नाम देना चाहें, ये साउंड हम सबने सुनी होगी। हमारी मम्मी, दादी, नानी, चाची, भाभी, बुआ जी, मतलब जो भी आपने अपने सामने बच्चे बड़े होते हुए देखे हैं, आपने उनके पेरेंट्स को देखा होगा ये आवाज निकालते हुए जब वो अपने बच्चे को सुसु या पॉटी कराते हैं। बच्चा इस साउंड से रिलेट करता है तो उसे पता चल जाता है कि हाँ ये साउंड निकल रही है तो हमें अब सुसु करना है या हमें पॉटी। जब आप बच्चे को ले जाते हैं टॉयलेट या पॉटी कराने के लिए, उससे बातें कीजिए। बेटा, यू वांट टू गो टू टॉयलेट, यू वांट टू गो टू पॉटी। डेवलप योर साइंस। बच्चे के साथ अपनी साइंस डेवलप कीजिए। किसी भी तरीका साइन या सिंबल आप डेवलप कर सकते हैं, लाइक जो हम नॉर्मली छोटे में बच्चे लोग करते थे। लाइक टॉयलेट के लिए यूज्ड टू रेज दिस फिंगर ऑफ आवर्स और पॉटी के लिए यू हैव टू डू दिस। तो यू कैन यूज सिंपली दिस सिंबल। बच्चे को बात करिए कि पॉटी आई, टॉयलेट आई। धीरे धीरे बच्चा रिलेट करता है एंड ही कैन कम्युनिकेट विद यू कि हाँ आई वॉन्ट टू लाइक गो टू पॉटी, आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इफ योर चाइल्ड इज लाइक बिटवीन 1 to 6 months, तो आप बच्चे को जैसे फीड कराते हैं, फीड कराने के बाद बच्चे को टॉयलेट में लेके जाइए, ऐसे आवाज करिए एंड सुसु आई बेटा, सुसु आई, ऐसे करके बात करिए। बच्चे से बात करिए। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को कुछ नहीं पता, बच्चे हमसे बात नहीं कर पाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन को नहीं समझते हैं, बट बच्चे हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। बच्चे सब समझते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन को समझेंगे। जब वो डेली आप बच्चे को उस रूटीन में आप बाथरूम में लेके जाओगे, आप फीड कराने के तुरंत बाद, तो वो एक हैबिट उसके अंदर आ जाएगी। उसे एक माइंड उसका कम्युनिकेट करेगा कि हाँ। देन कम्स द टर्न फॉर टॉयलेट सीट।
आजकल जो बच्चों की टॉयलेट सीट्स आती हैं वो बहुत ही कलरफुल और किस्म का कार्टून बना होता है, मतलब बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। लाइक मैंने जो आद्या के लिए यूज की थी, इट वाज मतलब एक टॉयलेट सीट प्रॉपर बना होता है एंड यू कैन पुट दैट ऑन योर टॉयलेट सीट। मतलब लाइक जैसे बच्चों का छोटा पॉट आता है वैसा नहीं था, एक प्रॉपर सीट थी जिसे आप लेकर आप प्रॉपर टॉयलेट सीट पे रख दीजिए। उस पर उसके फेवरेट कार्टून यानी कि किटी बना हुआ था, किटीज बनी हुई थी ढेर सारी। तो जब भी आई यूज टू टेक हर टू टॉयलेट एंड शी यूज टू वेरी हैप्पीली सिट देयर कि हाँ किटी है किटी है, एंड शी यूज टू काउंट द किटीज एंड आई यूज टू आस्क हर कि हाँ बेटा देखो किटीज हैं, आपकी फेवरेट है, ये है वो। बच्चों को इंगेज करी जिससे कि उसको एक टास्क नहीं लगे पॉटी करना या टॉयलेट जाना, जिससे कि बच्चे को पॉटी जाना एक टास्क नहीं लगे। बहुत से बच्चे होते हैं जो पॉटी जाने से डरते हैं, उन्हें डर लगता है कि वो पॉट में गिर जाएंगे, या बच्चों का जो छोटा पॉट होता है उसमें भी मतलब बच्चा थोड़ा डरता है, हिचकिचाता है। तो उस चीज से आप बच्चों को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, वो ये है कि आप बच्चे से प्रॉपर कम्युनिकेट करें, उसको उसकी वो एक्टिविटी को एक फन एंगेजिंग एक्टिविटी बना दें। आई नो थोड़ा सा एब्सर्ड साउंड कर रहा होगा कि पॉटी करने को कैसे हम फन एक्टिविटी कर सकते हैं, बट you have to do this if you want yourself to be like kind of free from that potty smell. इससे क्या होता है धीरे धीरे बच्चा लाइक आद्या इज 3 years, she is like fine, हाँ बस मुझे बिठा दो सीट पे, you go out and I'll do it independently. You just have to go and wash your child's butt. फिर भी काफी मतलब you have a mental relief you know from that weird smell of potty. देखिए थोड़ा सा फनी साउंड करता है बट इट रियली वर्क्स। लाइक मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट ये हैबिट आद्या में इंस्टॉल कर पाई, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ बाकी के पेरेंट्स को पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर अर्ली ये चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं तो हमें बहुत रिलीफ होता है। तो गो फॉर अ टॉयलेट सीट। अगर आपका बच्चा छोटा है लाइक 1 to 6 months अगेन, देन यू कैन यूज न्यूज़पेपर लीजिए, वहाँ पे बच्चे को बिठाइए और बच्चे को वही या कुछ भी साउंड करके बताइए, या बच्चे को बोलिए पॉटी पॉटी पॉटी। देखिए थोड़ा सा फनी साउंड करता है बट इट रियली वर्क, क्योंकि डाइपर्स का जो खर्चा होता है आई थिंक हर पेरेंट उससे बचना चाहता है। सो इट विल सेव यू अ लॉट। ऑल्सो यू आर सेविंग द एनवायरमेंट बिकॉज डाइपर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। ऑल्सो यू आर सेविंग द कॉस्ट ऑफ द डाइपर्स ऑफ योर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं तो बहुत खर्चे पड़ जाते हैं। ऑल्सो अगर आप मुझसे यहाँ ये कहते हैं कि वी हैव क्लॉथ डाइपर्स टू यूज, क्लॉथ डाइपर्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, वी कैन वॉश देम, रीयूज देम, बट स्टिल बात वहीं आकर अटक जाती है कि पॉटी तो धोनी पड़ेगी जब बच्चा उसमें पॉटी कर देगा, और उसको फिर आप वॉश करोगे, साफ करोगे। एंड आई डोंट थिंक किसी भी मदर को या किसी भी फादर को वो इक्वली पेरेंटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ना ही फादर ना ही मदर किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो जो डायपर में बच्चा पॉटी कर देता है उसको बाद में वॉश ऑफ करो। आई डोंट थिंक एनीवन लाइक्स इट एट ऑल। सो दीज टिप्स आर फॉर श्योर लाइफ सेवियर फॉर यू गाइस। गो अहेड, इन सारी टिप्स को आप जरूर अपनाएं जो भी नए पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स बनने वाले हैं। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू थैंक मी। बाय गाइस, डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट इमीडिएटली, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे कि सारे जो भी नए पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनको जल्दी से एक बहुत यूजफुल टिप मिल जाए। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, बाय, टेक केयर।